अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे नैब के हवाले से। नैब पाकिस्तान भर में एक पारसाई की दावा करता है कि हम मुल्क से करप्शन के ख़ात्मे के लिए, मुल्क की मफाद के लिए, मुल्क के ख़जाने में लूटी हुई दौलत डालने के लिए कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उस सिलसिले में मुल्क के ख़ास तौर पर अपोजिशन लीडर्स निशाने पे हैं। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों में नैब की वजह से पाकिस्तान की जो दुनिया में रुसवाई हुई है उसकी इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। और ये उसके नतीजे में ये हुआ है कि गुज़श्ता कुछ घंटों के अंदर ही पाकिस्तान को कम अज़ कम 4.5 अरब रुपए नेब की नाअहली की वजह से एक सॉलिसिटर कंपनी को बरतानिया में अदा करने पड़े हैं। आज हम उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि नेब के हवाले से जो सूरत हाल है वो कितनी ख़राब है और उस वजह से न सिर्फ मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ख़राब हुआ है, बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की रुसवाई हुई है। ह्यूमन राइट्स के हवाले से दुनिया भर में नेब की रुसवाई हुई है। आज सेनेट में भी उस सिलसिले में गुफ्तगू हुई है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश ये होगी कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक जो है हमें गाइड करता रहेगा। ना आपके इल्म में है कि नेब मुशर्रफ साहब ने बनाया था, जनरल मुशर्रफ ने, और उसका मकसद ये था जो अब तक सेम झंडा है जो इमरान खान ने भी उठाया हुआ है। ज़ाहिर है मुशर्रफ उनके मुरब्बी थे, उनके गाइड थे। जनरल इमरान खान साहब उनके रेफरेंडम में भी एजेंट बने थे, उनकी हिमायत की थी। तो वही नज़रिया, वही सोच है जो आगे बढ़ रही है। बनाया इसलिए गया था कि मुल्क में से लूटी हुई दौलत वापस लाई जाएगी, मुल्क के अंदर हो या बाहर हो। बताया ये गया था कि मुल्क से बाहर बहुत बड़ी दौलत है, उसको हम वापस कर रहे हैं। और उस ज़माने में ये हुआ ये कि जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा के ख़िलाफ़, शहीद के ख़िलाफ़ एक पूरा दुनिया भर में नेटवर्क बनाया था। उस सिलसिले में एक कंपनी जो असेट रिकवरी के एक्सपर्ट कहलाती थी, ब्रॉडशीट कंपनी है, जिसका सरबराह जो है अब पता लगता है कि वो एक ईरानी शख्स था जो पढ़ा तो ऑक्सफोर्ड से था, लेकिन बाद में ख़ुद भी उसको सज़ा लगी एक फ़्रॉड के केस में। उसको जनरल मुशर्रफ साहब ने उस ज़माने में हायर किया था और उनसे कहा था कि आप पैसे हमें निकलवा के दे दें। वो कई सालों तक काम करते रहे लेकिन कोई रिकवरी नहीं हुई। आपको पता है स्विस अकाउंट की कहानी चलती रही। जनरल नवाज शरीफ की फैमिली के मुतालिक मुख्तलिफ कहानियाँ बताते रहे कि उनकी रिकवरी होगी, रकमें वापस आएंगी, वो कुछ नहीं हुआ। और 2003 में उन्होंने उस कंपनी से वो मुआहदा तोड़ दिया और उसकी अदायगी नहीं हुई। उसके बाद मामला चलता रहा क्योंकि वो कंपनी चली गई अदालत में, बरतानिया की अदालत में। और 2003 के बाद कंपनी का ये अदालत में उन्होंने मौक़िफ़ लिया कि उनको ये मालूम हुआ है कि ये एक डील की है उन्होंने, जो जिनके असेट्स थे उनके साथ नवाज शरीफ की तरफ इशारा था कि उनको डील करके अलाउ किया गया है वो किसी तरीके से अपना काम करें और हमारे पैसे हमें अदा नहीं किए हुए। उसके बाद वो एक अदालत से मामला चला, दूसरी से चला, तीसरी अदालत जो सालसी की अदालत होती है, आखिरी अदालत होती है बरतानिया के जुडिशल सिस्टम में, उन्होंने गुज़श्ता दिनों एक फ़ैसला दिया। फ़ैसला ये था कि 30 दिसंबर 2020 तक 28.7 मिलियन डॉलर्स, जो पाकिस्तानी रुपये बनते हैं 4 अरब 58 करोड़ रुपए, वो 30 दिसंबर 2020 तक पाकिस्तान सरकार अदा करे उस ब्रॉडशीट कंपनी को। पाकिस्तान ने वो रकम अदा न की और ये दुनिया में रुसवाई का सबब बना कि पाकिस्तान की हाई कमीशन के जो अकाउंट्स थे उनमें से वो रकम मिनहा की गई, मतलब काट ली गई उस कंपनी के हक़ में। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने उस सिलसिले में फ़ॉरेन ऑफिस को लिखा, मुख्तलिफ़ जगहों पे लिखा, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं हुई थी। और फिर ये एक ऐसी बड़ी रुसवाई हुई, कॉमनवेल्थ का फोरम को बीच में लाया गया और एक और अदालत ने भी फ़ैसला दिया कि नहीं ये तो पैसे देने हैं। उसके बाद ये हुआ कि आज सुबह की ये खबर है कि पाकिस्तान ने 58
अरब 54 करोड़ रुपए जो है वो पाकिस्तान ने उस कंपनी को अदा करने के लिए ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ये है हमारी नेब की कारकर्दगी, जो यहाँ लोगों की पगड़ियाँ उछालती है। वो अब 2003 में उन्होंने एक पॉलिटिकल अपोनेंट था ना, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक कंपनी हायर की थी। असेट डिटेक्ट करवाने के लिए जासूसी का वो काम करते हैं कि उनकी रकमें कहाँ से हैं, वो उनका पता लगा है। लेकिन ज़ाहिर है कुछ निकला नहीं और वो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको डिफेम हुए, वापस आए। अब तो सूरत हाल ये बनी कि पाकिस्तान के नामूस ख़राब हुई, क्योंकि इस तरीके से अगर ये मामलात करते रहेंगे तो ये मतलब पाकिस्तान का क्या इंटरनेशनल फोरम पे इज़्ज़त रह जाती है, वक़ार रह जाता है। ये मुल्कों के लिए वक़ार की बात होती है कि उनके हाई कमीशन सिफारत खाने जो हैं उनके रकमें काट मिनाहा कर दी जाएँ। खबर ये थी जो छपी है मुख्तलिफ़ जगहों पे कि पाकिस्तानी सफारत खाने की जब रकम मिनाहा की गई तो उस वक्त पाकिस्तानी सफारत खाने के लिए डे टू डे बिज़नेस चलाने के पैसे नहीं थे। ये इस किस्म का काम नैब कर रहा है और नैब यहाँ जो है वो अब तक उसी काम में लगा हुआ है। अब तक उसी काम में लगा हुआ है कि लोगों को परेशान करना है। पहले किसी के भी शक पड़ जाए उसको पकड़ लेते हैं, धर लेते हैं, बाद में सालों साल केस चलता है। और उन्होंने जैसे सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि करप्शन को उन्होंने बढ़ाया है। 1 अरब रुपए का करप्शन करो, 10 करोड़ रुपए दो, आज़ाद हो जाओ, ये तो करप्शन को इनकरेज करने की बात हो गई। और नेब क्योंकि अब तो जाहिर हो रहा है, आज जो सेनेट के इजलास हो रहा है वो अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे हो रहा है, उसमें भी ये बातचीत हो रही है कि ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है। 12 इंसानी ज़िंदगियाँ ज़ाया हुई हैं नेब की कस्टडी में या नेब की टॉर्चर की वजह से, जो आज मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और दूसरे सेनेटर्स जो थे सेनेट में उस पर बात कर रहे थे। ये बहुत ही ख़तरनाक हो गया। अब भी सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ये है कि एक तरफ PDM का आज जो सेशन था, लीडरशिप सेशन है लाहौर में, उसमें ये बात हो रही है कि किस एजिटेशन को तेज़ किया जाए। दूसरी तरफ सरकार जो है वो सरकार या इनविजिबल गवर्नमेंट जो है वो अपने एमिजरीज, अपने नुमाइंदे भेज रही है कि डायलाग को आगे बढ़ाया जाए। हुकूमत है कि वो डायलाग प्रोसेस को डिस्टर्ब करना चाह रही है और उस वजह से ख्वाजा आसिफ और दूसरे लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनको कहा जा रहा है कि वो काउंटर मूव था। मोहम्मद अली दुरानी जिस मशीन पे थे, ज़ाहिर डायलाग का मशीन था और वो किसी और जगह से आया हुआ था, तो उसको काउंटर मूव कर रहे हैं। इमरान खान खुद अनईजी हो रहे हैं। तो ये ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल हो रही है कि नेब पाकिस्तान के लिए न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि दुनिया भर में आलमी बरादरी में भी एक रुसवाई ला रहा है। अब ये सूरत हाल ऐसी है कि इसको नेब को बाबत रीथिंक करना पड़ेगा। ये नेब इस किस्म का इदारा नहीं रह गया है। पाकिस्तान की अदालतें, सुप्रीम कोर्ट चीख के बोल रहा है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, ये करप्शन बढ़ा रहा है और दुनिया भर में ये रुसवाइयाँ हो रही हैं कि इनकी अपनी एफिशिएंसी कुछ नहीं है। दुनिया की कंपनीज हायर करते हैं, उनकी पेमेंट्स नहीं करते हैं, फिर दुनिया में ख्वारी होती है। ये बहुत बड़ी ख़बर थी जो मैंने आज आपसे शेयर की है। आज की इस गुफ्तगू में आप इजाज़त लेते हैं। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।